वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव यज्ञेषु तपसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पूर्णफलं प्रदिष्ठम् दानेषु यत् पूर्णफलं प्रदिष्ठम् दानेषु यत् पूर्णफलं प्रदिष्ठम् अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पूर्णफलं प्रदिष्ठम् अत्यत् तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। यहाँ पे भी आगे जैसा ही एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा इसमें आपको समझना है कि इस संसार में जो भी आप कर लें, वेदों का जानकार आप बन जाएं, सारे वेद आप समझ लें, वेदों का मतलब सारा ज्ञान, सब ज्ञान आपको मिल जाए, सारी बुद्धि आपको हो जाए, तो उससे क्या होगा? यज्ञेषु, यज्ञ आप करें, अथाह यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है? पुण्य फल मिलता है। ज्ञान आप ले रहे हैं, ज्ञान हम दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? सतोगुण है, ये सारे सतोगुण है। इससे क्या होता है? फल मिलता है। कैसा फल मिलता है? पुण्य फल मिलता है। हमेशा याद रखिए, इस संसार में हम लोग विचरण कर रहे हैं, कभी पाप कभी पुण्य कर्म करते हैं। पाप करेंगे तो क्या होगा? दुख मिलेगा। पुण्य करेंगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब आप सुख भोगते हैं तो उसका अपोजिट क्या है? दुख है। दुख भोगते हैं तो उसका अपोजिट क्या है? ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो योगी होते हैं, वो उनको ये पता है कि वास्तव में हमको करना क्या है, और वो ये सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो उन सिद्धियों को त्यागते हैं। उनसे ऊपर योगी स्थानम, योगी क्या करते हैं? उनसे ऊपर उठते हैं, उनको त्यागते हैं। किनको त्यागते हैं? जो वेद को ग्रहण करने से, यज्ञ को करने से, दान पुण्य करने से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो पुण्य फल प्राप्त होता है, योगी क्या होते हैं? उससे ऊपर होते हैं। समझ में आया? उससे ऊपर होते हैं, माने उनको ग्रहण नहीं करते हैं। उनका मेन लक्ष्य क्या है? मोक्ष। पुण्य फल क्या होता है? पुण्य फल क्या होता है? क्या सुख देगा? बाचिक दुनिया का ही तो सुख देगा आपको पुण्य फल। अरे आप किसी का भला किए तो आपका भला हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी को नॉलेज दिए, आप किसी को नॉलेज दिए, किसी को कोई ज्ञान दिए आप, तो उससे क्या आपको लाभ होगा? दो चीज। सामने वाला आपको उस ज्ञान के बदले में पैसा देगा, ठीक है? या ज्ञान के बदले पैसा नहीं दे तो उससे क्या होगा? आपका नॉलेज, बोलते हैं ना, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, राइट? तो ये सारा ज्ञान का एक हो गया। दूसरा क्या है? हम दान दे रहे हैं। आपके पास 100 रुपया है, आप क्या कर रहे हैं? उसमें से 50-75 रुपया दान दिए। तब जब लक्ष्मी का कोष होता है, वो तो समझता है ना ये आदमी परफेक्ट है। ये आदमी को अगर 100 रुपया दिया गया है, ये क्या किया? अपना 100 रुपया में से 75 रुपया दान देता है, 25 रुपया रखता है। यानी इसके पास अगर और पैसा हो तो ये और ज्यादा दान दे सकता है। किसके लिए? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गरीबों के लिए। होता भी है ना ऐसा। जैसे एक उदाहरण लिए, मम्मी आपको 10 रुपया दी, ठीक है? मम्मी आपको 10 रुपया दी कुछ खाने के लिए या स्कूल जाने के लिए। आप क्या किए? उस 10 रुपया से आज का भी काम चला लिए, कल का भी काम चला लिए, और कोशिश कर रहे हैं तीसरा दिन का भी काम चले।
लेकिन आज ही 10 रुपया दिए हैं और 2 घंटा बाद फिर आप मांग रहे हैं 20 रुपया, तो मम्मी देगी? ऐसे ही होता है, धन का यही लॉ चलता है। आपको जितना मिला है उसको आप यूज करिए सोसाइटी के लिए, ऐसो अपने ऐसो आराम के लिए नहीं, तब आपको फंडिंग ज्यादा होगा। गवर्नमेंट में भी ऐसे होता है ना, सेंट्रल से अगर कोई पैसा भेजा गया स्टेट को, 1 करोड़ रुपया भेजा गया, स्टेट क्या करे? बिना कुछ काम किए खा पी के बैठ जाए, तो फिर सेंट्रल पैसा देगा? पैसा देगा सेंट्रल? नहीं देगा। वही चीज है कि आप अपने जो ऐश्वर्य है, जो अपने दान वेद ज्ञान जो भी आप करते हैं, तो उससे पुण्य फल आपको मिलता है, लेकिन उन पुण्य फलों को भोगेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, और उन पुण्य फलों को योगी त्यागता है, भोगता नहीं। ठीक है? कैसे मैं त्याग किया, मैं भोगना नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है? कितना आ गया? 1 करोड़ रुपया आ गया। अब भोगना किसको बोलते हैं? 1 करोड़ आते ही उसको त्यागना क्या है और भोगना क्या है, ये 2 बातें समझना पड़ेगा आपको। त्यागना का मतलब है तुरंत उस 1 करोड़ रुपया से कुछ आप फैक्ट्री कर दिए जिसमें कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो गया, कोई गरीबों का घर नहीं है, आप उसमें व्यवस्था कर दिए, उनका घर हो गया, इसको बोलते हैं त्यागना। अब भोगना क्या है? 1 करोड़ आया, भोगना बताना पड़ेगा। নিজের জন্য 4টা ফ্ল্যাট নিলে নিলে, ছেলের নামে ব্যাংকে এফডি করে দিলে, হ্যাঁ, 2-4টা গাড়ি, হ্যাঁ, রয়্যাল এনফিল্ড ফিল্ড, হ্যাঁ, जो तो एमबी क्या नाम, BMW और जागवर वगैरह, व्हाट्सएवर द कार, आई डोंट नो एग्जैक्टली सम नेम्स, गुड नेम्स ऑफ द कार, तो वो सब खरीद लिए। दिस इज कॉल्ड भोगना। ठीक है? और त्यागना मतलब भी समझ में आ गया, तो यही है। अब आपको त्यागना है कि भोगना है? आप योगी हैं, सिंपल सा, आपको गेरुआ वस्त्र पहनना नहीं होगा, ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में आप पालन कर लिए, नाउ यू आर द योगी। नॉट ओनली योगी, परम योगी, परम योगी। इससे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। वन जंगल में जाने का जरूरत नहीं है, यही रहते हुए, सब रहते हुए, सबको त्याग के शांत एकांत में बैठे। योगी को क्या चाहिए? जब आंख खुले उसको थोड़ा सा भोजन मिल जाए, ताकि उसका ये शरीर जो है चलता रहे। पैसा बहुत कमाइए, मैं बार बार सबको बोलता हूं, पैसा बहुत कमाइए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका रहना चाहिए, हमको बस उतना ही चाहिए, और सारा पैसा हम किसके लिए? परिवार के लिए, समाज के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप छोटा से उठिए, अपने परिवार को वेल डेवलप करना है, किसी को कोई अभाव नहीं रखना है, और पैसा कमाइए, समाज को अभाव नहीं देना है। बैक ऑफ द माइंड रहते यही रहना चाहिए, ये सारा चीज मेरे लिए नहीं है, हमको छोड़ के ही जाना है, हमको तो अपने आत्मा के लिए, ध्यान के लिए समय देना है, स्वयं को मुक्ति लाभ करना है। ठीक है? ये चीज रहेगा ना, आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे विकास होता रहेगा, आध्यात्मिक रूप में भी, बाह्यिक रूप में भी, जो कि बाह्यिक रूप में डेवलपमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं वो भी बोल रहा हूँ, वो भी सब चीज होगा जो आप सोच रहे हैं, जो आप करियर के लिए चाहते हैं, सब चीज होगा। राइट? यहाँ किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, मैं जैसे हाँ। यहाँ पे हूँ, अभी मैं पूरा अपना फैमिली के लिए ही अपना टाइम डेडिकेटेड कर रही हूँ। अब यहाँ से कोई अच्छा कर्म या अच्छा फल आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं भोग रही हूँ कि नहीं भोग रही हूँ, वो मुझे कैसे समझ? बड़ा आसान है, कभी कभी मनुष्य को अपना भोगा हुआ चीज नहीं समझ में आता है, ठीक है, लेकिन बड़ा आसान है समझना। आंख बंद करके आप पूरे दिन को देखिए, पूरा दिन जी लिए तो रात को आंख बंद करके एक बार सुबह से दोहराइए, सब आपको दिखाई देगा। आप कितना कपड़ा चेंज किए हैं दिखाई देगा, आप कितना बार खाना खाए सब दिखाई देगा, आप क्या क्या लाइफ में एवेल किए हैं वो दिखाई देगा। आपको खुद समझ में आएगा कि आप भोग रहे हैं कि बस जितना जरूरत है उतना यूज कर रहे हैं, जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरत है उतना यूज कर रहे हैं कि एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप एक्सेस कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। और जितना जरूरत है भी कर रही हूँ, ये एहसास भी तो मुझे होना, वो एहसास उसके लिए है ध्यान। एक बार अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो वो डेवलपमेंट के लिए क्या व्यवस्था है? ध्यान। ध्यान से सब समझ में आता है, ध्यान से सब समझ में आता है। मनुष्य दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। आंख बंद करेगा उसको सब दिखाई देगा, सब। हम कितने बुरे हैं हमसे बेहतर कौन जानेगा, हम कितने अच्छे हैं हमसे बेहतर कौन जानेगा।
हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, हमसे बेहतर कोई जान सकता है? नहीं। तो वो कब और बारीकी से समझ में आता है? जब आप रात को आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं और सुबह में आंख खुलते ही फिर से एक बार ध्यान कर लेते हैं। ठीक है? परम योगी बनना है, परम योगी। और वही योगी को वो स्थान मिलता है, वही भगवान का स्थान। भगवान कृष्ण को बोलते हैं ना योगेश्वर। क्यों? क्योंकि वो परम योगी थे, वो भगवान हुए हैं। वही तो पूरा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप भी हो सकते हैं, हम भी हुए थे, जैसे आप भी वही। दीज आर द प्रोसेस। अच्छा, पिछला जन्म का तो पता नहीं है, आगे वाला जन्म को पता नहीं है, तो जो जिस जन्म में हम हैं उसको ही भगवान स्वरूप बनाते हैं ना। कम से कम तो एक्टिंग तो कर ही सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना, ट्राई तो कर सकते हैं ना। रात दिन जो प्रोसेस बताया गया जस्ट उसको फॉलो करें। ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है। यही धर्म का धर्म ग्रंथ मतलब क्या होता है? लॉ की किताब। दीज आर द लॉ, वी हैव टू मूव एज पर द लॉ के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी पिछला क्या किए पता ही नहीं, सामने वाला का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन बता तो रहे हैं सब सामने वाला भी ठीक होगा। हाँ, जो सतगुनी होगा फिर से उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। जो सतगुनी होगा उसको फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा। जो रजोगुनी तमोगुनी होगा सोएगा, ऐसो आराम में रहेगा, भोगेगा, वो रजोगुनी। और या फिर रजोगुनी या फिर तमोगुनी रहेगा, तो रजोगुनी को भी फिर दुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और तमोगुनी को तो बैक गियर में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली आदि जाना पड़ेगा जहां से आए। ठीक है? रजोगुनी मतलब जो कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऐश्वर्य बनाने के लिए काम कर रहा है, रात दिन लगा हुआ, उसको भी मनुष्य का जन्म मिलेगा, लेकिन दुख भोगते भोगते। सतोगुनी को भी मनुष्य का जन्म मिलेगा, लेकिन वही आध्यात्म में वो रहेगा, ताकि उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल पाए। जरूरी नहीं है इस जन्म में भी हो जाता है। रात दिन ध्यान कर रही है, बस देखिए हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ 13 घंटा जो करेगा गारंटी हो जाए। 13 घंटा करने से, ठीक है? दिन में कोई भी काम में जितना समय भगवान दिए हैं, 24 घंटा दिए हैं एक दिन में, आधा से ज्यादा जो काम करेगा उसको सफलता होगी। और कोई प्रश्न?